बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। बच्चों, पार्ट 1 वीडियो में हमने क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 खिलौने वाला इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो, ये आपको बताना है यहाँ पर। किस किस तरह की बातों पर रूठते होंगे आप? जब आप शैतानी करते होंगे, आपको कोई डांट देता होगा तो आप रूठ जाते होंगे, या फिर आप किसी चीज़ के लिए, किसी मनपसंद चीज़ के लिए जिद कर रहे होते हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, टाइम पर नहीं मिलती है, या फिर मना किया जाता है देने के लिए, तो आप रूठ जाते होंगे। तो आप उत्तर क्या लिखोगे? जब हम शैतानी करते हैं, हमें कोई डांट देता है तो हम रूठ जाते हैं, या फिर हमें हमारी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है तो हम रूठ जाते हैं। उसके बाद में क्या है? माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? क्या पूछा गया है? माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? माँ तो मनाती ही है, इसके अलावा और घर में कौन कौन है जो आपको मनाते हैं? आपकी बड़ी दीदी मना लेती होगी, आपके बड़े भैया मना लेते होंगे, और घर में अन्य सदस्य हैं जो भी हों, उनका आप नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। क्या है? जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। हमें ऐसे त्योहारों के बारे में बताना है जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे कौन से त्योहार हैं? होली और दशहरा। मुख्य रूप से ये दो ऐसे त्योहार हैं जिन्हें बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले होली की बात कर लेते हैं। तो होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ही मानव से, न पशु से, न घर के अंदर, न घर के बाहर। इस वरदान को प्राप्त करके वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और अहंकारी, मतलब घमंडी हो गया था, निरंकुश हो गया था। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे। पुत्र कौन था? प्रहलाद। परंतु उसका पुत्र जो प्रहलाद था, इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी यातनाएं दी, उसको जान से मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, पर भक्त प्रहलाद हर बार बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसको ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में एक वस्त्र मिला हुआ था जो आग से नहीं जलता था। अतः उसने होलिका को आदेश दिया वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर अग्नि में बैठ गई, परंतु नारायण कृपा से वह वरदान समाप्त हो गया, क्योंकि प्रहलाद परम भक्त थे नारायण के। भक्त को मारने का प्रयत्न किया, इसलिए होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। हुई न बुराई पर अच्छाई की जीत। अब बात करेंगे दशहरा की। इस दिन राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया था। रावण राक्षसों का राजा था। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में राम के हाथों मारा गया। अतः दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? पहला तो भगवान श्री राम आज्ञाकारी पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद में वो बड़ों का आदर करते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, वचन के पक्के थे, वीर और साहसी थे।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों से आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, किस पंक्ति के भाव हैं? चलिए कविता पर ही देख लेते हैं। हाँ, चलिए कविता में क्या था? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। कहाँ लिखा है? ये लिखा है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। इन पंक्तियों के भाव हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला देख लेते हैं, क्या है? सेकंड, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो क्या किस पंक्ति के ये भाव हैं? जोर जोर वह रहा पुकार। चलिए ढूंढते हैं, कहाँ पे है? जोर जोर, ये रहा, जोर जोर वह रहा पुकार। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे। ठीक है, अगले में क्या है? मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। ये किस पंक्ति के भाव हैं? कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं, कहाँ पे लिखा है भाई? हाँ, ये लिखा है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इन पंक्तियों से लिया गया है। अगला क्या है? माँ के बिना कौन मनाएगा, कौन गोद में बिठाएगा। ये किस पंक्ति के भाव हैं? चलिए ढूंढते हैं। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। कहाँ है ये पंक्ति? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। इन पंक्तियों के भाव हैं। अगला क्या है? मूंगफली ले लो गरम करारी, टाइम पास मूंगफली। हाँ, तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। ये आपको खुद से करना है। अगला क्या है? खेल खिलौने। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? ये जो खिलौने लिखे हैं, इनके जो खिलौनों के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगी और क्यों? क्या नाम है खिलौनों के? गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। आपको कौन सा खिलौना लेना पसंद है और क्यों, ये आपको खुद से बताना है। ठीक है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, ये भी आपको खुद से बताना है। मुझे तो नहीं पता है कि कौन कौन से खेल खेलती हो। फुटबॉल भी खेलती होगी और पकड़म पकड़ाई भी खेलते होगे, कैरम भी खेलते होगे, शतरंज भी खेलते होगे। इस तरह के खेल खेलते होगे ना, ये सब आपको बताना है। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। यह आपको खुद से करना है। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये रामायण के पात्र हैं। क्या लिखेंगे? ये तीनों रामायण के पात्र हैं। अगला क्या है? यहीं रहूंगा, कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि कविता में बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर चले गए थे क्योंकि उनको वनवास हो गया था, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाएगा, वह कौशल्या के साथ ही रहना चाहता है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, यानी कि रामायण की कुछ बातों का जिक्र इस कविता में है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा।
मतलब श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों को तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। उसके बाद में तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। ये कब की बात है? हाँ, रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आई होप बच्चों समझ में आ गए होंगे।